नमस्कार। आप सभी को हमारा राम राम। सभी का स्वागत है गुरुकुल एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने जा रहे हैं रामचंद्र शुक्ल के समीक्षा साहित्य। आज हम पढ़ेंगे हिंदी आलोचना में यानी कि हिंदी समीक्षा के क्षेत्र में रामचंद्र शुक्ल का क्या योगदान है। आखिर उन्होंने अपने आलोचना में किस तरह के विषयों को महत्व दिया है, उन सभी विषयों को आज हम जानने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो श्री गणेश करते हैं आज की इस वीडियो का। तो बात करेंगे कि शुक्ल युग से पूर्व ही आलोचना का प्रारंभ हो चुका था और भारतेंदु युग से ही आलोचना का प्रारंभ हम देखते हैं कि माना जाता है। इसके पूर्व मैंने हिंदी समीक्षा का उद्भव और विकास नामक एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो में आलोचना को कितने युगों में बांटा गया है उस पर मैंने विचार किया है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उसे अवश्य देख लेंगे ताकि आपको पूर्णतः समझ में आ जाए, आप अच्छे से समझ सके। हिंदी आलोचना के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक युगांतर प्रस्तुत किया है, यानी कि उनका एक युग है। उनके नाम से भी हम आलोचना के युग को विभाजित करते हैं, बांटते हैं। आचार्य शुक्ल के पूर्व यानी कि भारतेंदु युग से आलोचना का प्रारंभ माना जाता है। भारतेंदु युग के समय में आलोचना का प्रारंभ हो गया था, शुरुआत हो गया था, लेकिन व्यक्तिगत पूर्वाग्रह बहुत चलते थे। यानी कि किसी भी कवि को कोई कवि अच्छा लगता है तो उसके विषय में केवल अच्छी बातें ही लिखी जाती थी, या कोई व्यक्ति हीन है तो उसे हीन सिद्ध किया जाता था। कौन से आचार्य सर्वश्रेष्ठ हैं उसे बताया जाता था। निश्चित रूप से तुलनात्मक आलोचना का स्वस्थ और मानक रूप कहें तो उस युग में पूर्णतः नहीं देखा जाता है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि शुक्ल को केंद्र में रखकर ही उनके नाम से आलोचना को विभाजित भी किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले है शुक्ल पूर्व आलोचना, यानी कि शुक्ल के पहले की आलोचना। इसमें भारतेंदु युग और द्विवेदी युग दोनों शामिल है। दूसरा है शुक्ल युग आलोचना, यानी कि शुक्ल के युग की आलोचना, यानी कि शुक्ल के समय की आलोचना। और तीसरा हो गया शुक्लोत्तर आलोचना, यानी कि शुक्ल के बाद की आलोचना, यानी कि वर्तमान युग की आलोचना। उसी तरह आलोचना के क्षेत्र में यदि हम बात करें तो रामचंद्र शुक्ल विशेष महत्व रखते हैं। जैसे कि उपन्यास की बात करें, कहानियों की, तो प्रेमचंद्र का नाम आता है। नाटक की बात करें तो जयशंकर प्रसाद की। उसी तरह आलोचना के क्षेत्र में हम बात करें, समीक्षा के क्षेत्र में, तो रामचंद्र शुक्ल का नाम आता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई है ना। तो इस तरह हमने देखा कि आलोचना के क्षेत्र में शिखर पुरुष कहा जाएगा तो वह रामचंद्र शुक्ल को। अच्छा, वही रामचंद्र शुक्ल जो है उन्हें शिखर पुरुष क्यों माना जाना चाहिए, आखिर महत्वपूर्ण व्यक्ति क्यों माना चाहिए, आखिर उन्होंने क्या किया है। तो देखिए, वो एक प्रसिद्ध इतिहासकार है, चिंतक है, विश्लेषक है, विश्लेषण करता है, हिंदी साहित्य के मुख्य आचार्य हैं वे। उसके बाद मनोवैज्ञानिक ज्ञान भी रखते हैं, दर्शन का भी उन्हें बहुत ज्ञान है। पाश्चात्य समीक्षा यानी कि वेस्टर्न जो राइटर है उनके विषय में भी उन्होंने अध्ययन किया है, और उस केवल पढ़ा ही नहीं, उनका अनुवाद हिंदी में भी किया है। उन्होंने 1919 में मदन मोहन मालवीय के आग्रह पर ही अध्यापन कार्य हिंदी में प्रारंभ किया था। जब उन्होंने अध्यापन कार्य हिंदी में शुरू किया तब उन्हें पुस्तकों का अभाव दिखा, साथ ही समीक्षाएं का भी अभाव दिखा। अतः उन्हें यह एक चुनौती लगा कि यह पुस्तकों का जो अभाव है उसे मैं पूर्ति करूँगा, और स्वयं ही अनेक इतिहास ग्रंथों की उन्होंने रचना करी। पाश्चात्य जगत के आचार्यों को और संस्कृत आचार्यों को उन्होंने पढ़ा और उनका हिंदी अनुवाद भी किया। आचार्य शुक्ल ने संस्कृत आचार्य जैसे भरत मुनि और जगन्नाथ आचार्यों तक के, और दूसरी ओर पाश्चात्य आचार्यों के विचार भी जाने, और दोनों को तटस्थ तरीके से, यानी कि दोनों का समन्वय दृष्टि से सैद्धांतिक समीक्षा की शुरुआत की। आचार्य शुक्ल ने सैद्धांतिक समीक्षा को बहुत विशेष महत्व दिया। उन्होंने उसके विषय में बहुत सारी बातें भी लिखी, जिसमें प्राचीन परंपरा और आधुनिकता का उन्होंने समन्वय किया। प्राचीन परंपरा यानी कि संस्कृत आचार्यों की मान्यताएं, और आधुनिक यानी कि पाश्चात्य आचार्यों के जो विचार थे उनका समन्वय करके एक नवीन तरह के काव्य चिंतन का उन्होंने यहाँ पे प्रत्यक्ष दर्शन कराया। और उन्होंने काव्य क्या है, लोक मंगल, साधारणीकरण, व्यक्ति वैचित्र्य, रसानुभूति, अलंकार आदि पर विशेष महत्व दिया। उन्होंने रीतिवाद का विरोध किया है और लोक मंगल का उन्होंने प्रशंसा किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साफ कहा है कि श्रीमानों के शुभागमन पर पद्य बनाना
यानी कि कोई राजा आ रहा है उस पर पद्य बनाना, कविताएं लिखना और बात बात पर उनको बधाई देना कवि का काम नहीं है। यह एक चाटुकार का काम है, यानी कि केवल प्रशंसा करना, उसकी बुराइयों को बताना नहीं। और जहाँ पे उन्हें धन मिल रहा है उनकी प्रशंसा तो वे करते हैं, उनके लिए कविताएं लिखते हैं, लेकिन वहीं जहाँ धन उन्हें नहीं प्राप्त होता उनके विषय में निंदा करते हैं। तो वैसे कवि कवि नहीं कहलाते। यह मुख्य कारण है रीतिवाद का विरोध करने का, और वहीं लोक मंगल का उन्होंने प्रशंसा किया है। इसका मुख्य कारण है कि जो काव्य है जो हम लिखते हैं वह केवल लोगों के भलाई के लिए ही लिखे जाने चाहिए। तुलसीदास के वे बहुत बड़े प्रशंसक रहे हैं, क्योंकि वे लोक मंगलकारी तुलसीदास को मानते हैं, क्योंकि तुलसीदास ने लोगों की भलाई के लिए अपनी रचनाएं लिखी और वह रचना लोगों का आज भी कल्याण कर रही है। तो इस तरह आचार्य शुक्ल हिंदी समीक्षा को वैज्ञानिक रूप देने वाले आचार्य हैं। इस तरह हिंदी साहित्य को समझने के लिए, हिंदी साहित्य को पढ़ने के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचारों को, उनके लिखे गए कथनों को, उनके कहे गए कथनों को ध्यान देना, उन्हें पढ़ना बहुत आवश्यक है। अन्यथा बहुत बड़े क्षेत्र से हम वंचित रह जाएंगे, हिंदी आलोचना को समझ नहीं पाएंगे और हिंदी साहित्य को भी हम समझ नहीं पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने रामचंद्र शुक्ल की आलोचना के क्षेत्र में क्या योगदान रहे उसे देखा है, उसे समझने का प्रयास किया। मिलेंगे फिर से नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।